This, all this, what you say, is belong to Israel. Palestine, is finished Palestine. Is Bibi. יאללה, אחורה. אחורה. לך לשם, לך לשם. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसराइली फ़ौजियों ने अब हज़रत ईसा की बेहुरमती करना भी शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल ये केस रिपोर्ट हुआ है इसराइल के जो बॉर्डर है लबनान के साथ, वहाँ पर एक मेरोनाइट नाम का एक विलेज है, वहाँ पर ये केस रिपोर्ट हुआ है। इसके विजुअल्स भी इस टाइम अल जज़ीरा जैसे जो खबरी इदारे हैं वो दिखा रहे हैं कि जिसमें एक इसराइली फ़ौजी हज़रत ईसा का जो स्टैचू है उसको मतलब कि डिमोलिश कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, उसको मार रहा है। ओवरऑल तो इस्लाम के अंदर हज़रत ईसा का जो स्टैचू है इसको नहीं माना जाता, लेकिन ईसाइयों के यहाँ इसकी कदर वक़्त है और इसे हज़रत ईसा से ही इसको लिंक किया जाता है। तो इसकी इन्होंने अब बेहुरमती भी करना शुरू कर दी है। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इसको कंडेम किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि यूरोप का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यूरोप ओवरऑल एक कैथोलिक विल को रिप्रेजेंट करता है। पूरा यूरोप कैथोलिक है ऑलमोस्ट, उसके अंदर प्रोटेस्टेंट भी हैं, कैल्विनिस्ट भी हैं, लेकिन मोस्टली उसके अंदर कैथोलिक्स रहते हैं। अब ये कोई बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, ये अचंभे की बात नहीं है। आप देखें ये इसराइली आर्मी का मामूल बन चुका है। आप देखें कि उन्होंने गजा के अंदर कैथोलिक चर्च के ऊपर उन्होंने अटैक किया, गजा के अंदर मस्जिदों के ऊपर उन्होंने अटैक किया, मस्जिदों को शहीद किया। उसके अलावा आपको वेस्ट बैंक के अंदर भी मस्जिदों को मिसमार करते नजर आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अप्रैल की इसी महीने की, कि जब हॉलीडे ईस्टर वीक चल रहा था क्रिश्चियंस का, तो उसके दौरान इसराइल ने जो चर्च ऑफ होली स्पेल्कर है इसके ऊपर अटैक किया। वहाँ जितने भी मतलब के वर्शिपर्स थे इनको उन्होंने असॉल्ट किया, इन्हें गिरफ्तार किया, और जबकि वो अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर रहे थे। तो इससे एक ओवरऑल नजर आता है कि इसराइल का हेट्रेड सिर्फ इस्लाम की तरफ नहीं है, वो ओवरऑल रिलीजन्स की तरफ है, ईसाइयत की तरफ है और साथ साथ इस्लाम की तरफ भी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और केसेस देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि इसराइल में फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है लबनान की जो सीज फायर है उसके खिलाफ। यहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ लिबरल्स बैठकर इस एजेंडे को पुश करते हैं कि इजरायली अवाम बड़ी पीसफुल है, वो जंग के खिलाफ है, उनका जंग से कोई लेना देना नहीं, वो तो बहुत लिबरल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं, इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। यहाँ से आपको नजर आता है कि वहां पर फिलहाल इसराइली अवाम अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरा कर रही है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि आपने लबनान के साथ सीज फायर क्यों किया, इसके ऊपर। यानी कि वो नहीं चाहते लबनान के साथ सीज फायर, वो लबनान के ऊपर अटैक जारी रखना चाहते हैं इजरायली अवाम। अब अगर हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर ही बात कर लें तो इससे आपको पता लगता है कि इजरायली सेटलर्स जो हैं उन्होंने कितना असॉल्ट किया फलस्तीनी लोगों के खिलाफ। यहाँ बैठकर लिबरल लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं कि देखिए जी, जब इजरायली सेटलर्स आना शुरू हुए थे शुरू के अंदर 19वीं सदी में, तो फलस्तीनियों ने उन्हें अपनी लैंड सोल्ड की। जी बिल्कुल, ये एक फैक्ट है, फलस्तीनियों ने अपनी लैंड काफ़ी सोल्ड की इजरायली सेटलर्स को। लेकिन अब क्या बताएं ना कि जो अब वो लीगली लोग वहाँ पर रिहायशी हैं सदियों से, फलस्तीनी लोग, क्या होता है एक इजरायली आदमी दाखिल होता है उसके घर के अंदर, उसे कहता है ये मेरा घर है, क्यों मेरा घर क्यों, मुझसे पता नहीं 2-3 हज़ार पहले मुझसे ये प्रॉमिस किया गया था। अगर ये कितने केसेस रिपोर्टेड इन पे बात करें तो यूएन की जो वेरीफाइड रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3,372 से ज़्यादा वॉयलेशन है, जिसके अंदर इसराइली सेटलर्स आते हैं, फ़लस्तीनी लोगों को हरास करते हैं, उनको ज़दोकोब भी करते हैं, उनके घर भी चला देते हैं, और बाज़ का आगे सीधा कहते हैं निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ 2000 साल पहले मुझे प्रॉमिस किया गया था, ये मेरी लैंड है। इसके अलावा रिसेंट अगर इसके अंदर इजाफा देखें आफ्टर गजा वार, जब से गजा के साथ इनकी ये जेनोसाइड शुरू हुआ है, तो इसमें इजाफा हुआ। 2023 के अंदर 1700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2024 के अंदर 1400 से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, और सिर्फ सिंगल हैंडेडली अक्टूबर 2025 के अंदर एक महीने के अंदर 264 से ज्यादा इस तरह के अटैक्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि कितने ज्यादा केसेस हैं जिनमें फलस्तीनी लोगों को डिस्प्लेस किया गया है उनके घरों से, तो 2023 के अंदर ये 2800 से ज्यादा केसेस थे जहां फलस्तीनी लोगों के अंदर घरों में घुस के उन्हें असॉल्ट किया गया, उनके ऊपर आर्म रेड्स की गई, उन्हें घरों के अंदर हरास किया गया और उनको उन्हीं के घरों से निकाला गया। जरा ख्याल करें कि आप अपने घर में रह रहे हैं, आपकी नस्लें इस घर के अंदर, आपका एक जनरेशनल हाउस है, आप उसके अंदर रह रहे हैं तकरीबन 100-150 साल से। अचानक एक इजरायली उसमें एंटर होता है और कहता है यहाँ से निकलो, मारता है आपको। उनकी फौज, उनकी पुलिस भी इसके अंदर उनको सपोर्ट करती है, और आप कहते निकले यहाँ से। क्यों? ये मेरा घर है, अब से मेरा घर क्यों है? क्योंकि मुझे 2-2.5 हज़ार साल पहले ये मुझे प्रॉमिस किया गया था, दिस इज माई प्रॉमिस लैंड, यहाँ से निकलो। तो आपको कैसा फील होगा?
ये डेली लाइफ पर फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक के अंदर और गज़ा के अंदर और जहाँ जहाँ इसराइली लोग आके फ़लस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वहाँ इस चीज़ को उन लोगों को फेस करना पड़ता है। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं कि यार इसराइली अवाम तो बड़ी पीसफुल है, इसराइली लोग तो मासूम हैं, वो खास करके वो लोग जो शराका ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, शराका ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाके इसराइल के विजिट करते हैं और वहाँ जाके नारे लगाते हैं नेवर अगेन, जिनका होलोकॉस्ट हुआ था। तो ये फ़लस्तीनियों के लिए कब नारा लगाएंगे ये लोग कि नेवर अगेन? इस चीज़ का नारा कभी भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज दे आर फंडेड पीपल्स। आगे चलते हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स और डिमोलिशन के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट जो 2026 में शाया होती है उसके मुताबिक 36,000 से ज़्यादा टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जहां फ़लस्तीनी लोगों के अंदर फ़लस्तीनी लोगों के घरों के अंदर घुसा जाता है, उन पर ज़दोकोब किया जाता है और उन्हें उनके घरों से ही निकाल दिया जाता है। अब ये किस तरह के असॉल्ट्स होते हैं जो इसराइली लोग करते हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ? हाउस टेक ओवर, फोर्सली उन्हें घरों से निकाला जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके फार्म्स को जलाया जाता है, ऑलिव ट्रीज को जलाया जाता है। अब ऑलिव ट्रीज से पता नहीं इसराइलियों की क्या दुश्मनी है। फिर उसके अलावा अटैक्स ऑन विलेजर्स, मतलब कि जो पीसफुली फ़लस्तीनी गाँव है वहां पर घुसा जाता है, उनके ऊपर आर्म रेड्स की जाती हैं, उनकी पुलिस भी उसे सपोर्ट कर रही थी, IDF सोल्जर्स भी उसे रिपोर्ट कर रहे होते सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक नई किस्म की इसराइली असॉल्ट है, वो क्या है कि उनके लाइफ स्टॉक्स को भी चोरी कर लिया जाता है। यानी कि आप समझे कि आपका एक फॉर्म है, आप फ़लस्तीनी है, आपने बकरियां पाली हैं, एक इजरायली आदमी आता है वहां से चोरी करता है और तुम्हें 4 थप्पड़ भी लगा के जाता है ये क्या कि ये मेरी है, और आप कुछ कर नहीं पाते। बिकॉज आप कुछ करेंगे तो IDF सोल्जर्स आएंगे, वो आपको मारेंगे, उल्टा लिटा के आपके हाथ पीछे बांध कर आपको गैर इंसानी रवैये से आपको उससे यूज किया जाएगा। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट के अंदर भी एक जो पहले फॉर्मर फ़लस्तीनी प्रिजनर थे वो वहां पर बता रहा था कि यहां तक के इजरायली पुलिस वालों ने डॉग्स को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए तैयार किया हुआ है। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना इनह्यूमन है इजराइल की प्रिजन में रहना एक फ़लस्तीनी के लिए। उसे किस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक इंसान या एक जानवर है। और ये इजरायली जो सोसाइटी है इसकी कोर ही है, वो समझते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी कौम है वो हमसे कमतर है, हम उनसे आला है। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।